अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम ऑफ द टूर्नामेंट विल बी प्लेड टुडे। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सो वेयर देयर इज हेटरेड एंड बायकॉट कैंपेन्स इन इंडिया, द पाकिस्तानीज आर full of spirits and eagerly waiting for this match. Both the team will meet after 6 months and especially after the glorious victory of Pakistan in the Operation Bunyani Marsoos Mar-Kai-Haq. The hype of this game is even bigger than ever before. So let's begin our discussion. और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारे गेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट आरिफ वहीद साहब ने भी। आरिफ वहीद साहब, वेलकम टू द शो एंड क्या देख रहे हैं आज के मैच की, आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शंस क्या है? बहुत अच्छा मैच, बहुत शुक्रिया ज़ारा शफी साहब। एक बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है और हमेशा की तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है, मगर दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो इस दफ़ा जो है यंगस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत एक प्रेशर गेम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन भी होता है, एग्रेशन भी होता है। तो इसके साथ ही बाकी ये जो मैच चल रहा है तो यकीनन एक बहुत अच्छा मैच होगा। यंगस्टर को भरपूर मौका है और इसमें टीम के अंदर आज के मैच में आप मौका मिलेगा यंगस्टर को कि आप यंगस्टर कोई भी अच्छा परफॉर्म करके सुपर स्टार बन सकते हैं। तो एक अच्छा, और इसके जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि 10 मई के तनाजुर के बाद जो ये पहला मैच होने जा रहा है तो इसका भी अपना इफेक्ट होगा दोनों टीमों में, यकीनन इसका भी असर होगा। भारत काफी अंडर प्रेशर होगा और जैसा कि आपने कहा कि मैच होने जा रहा है, लेकिन इस मैच से पहले जो कुछ हो रहा है वो काफी नेगेटिविटी में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत से जिस तरह की सिग्नलिंग आ रही है, जो बीसीसीआई कर रहा है द इनविजिबल स्ट्रैटेजी, और जो उनका गोदी मीडिया कर रहा है उसके तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मुतालिक तो वो इतने ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन मेरा सिंपल एक मैसेज है कि जब भी पाकिस्तान से मुतालिक या किसी भी कंट्री से मुतालिक आप इतने ऑब्सेस्ड हो तो एटलीस्ट उसकी ज्योग्राफी पढ़ लिया करें। आरिफ वहीद साहब जी, ये आपने देखा कि मीडिया का हमेशा से ही उनका इंडियन मीडिया का वतीरा रहा है कि उनका जो बुनियाद होती है ज़्यादा, उनकी जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो कल्चर इनका जो है झूठ पे और डिस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा रहा है और उसी की बुनियाद पे वो अपनी फाउंडेशन करते हैं और फिर एक दिन ये देखना है कि वो फाउंडेशन, वो बिल्डिंग किस तरीके से गिरती है। ये आपने पिछले दिनों आपने देखा जो यहाँ का माहौल रहा, तो ये इंडियन मीडिया का हमेशा से रहा है कि उनकी बिल्कुल माहौल तो काफी बन चुका है और आई थिंक माहौल काफी अब हीटिंग भी हो चुका है। तो सलमान लुकमान के पास चलते हैं, दुबई में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं कि वहां पर ओवरऑल कैसी हाइप है, कैसी वाइब है और लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। जी सलमान, ओवर टू यू, बताइएगा क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां जो है ख़त्म होने को हैं। एशिया कप का बड़ा टाकरा आज जो है पाकिस्तान और भारत का जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। शायकीन बेताब हैं। कुछ शेब खबरें ज़राए से मालूम हुई थी कि आज का मैच जो है शायकीन जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं, आने के लिए टिकट्स भी इन्होंने नहीं लिया। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज का मैच बड़ा अच्छा अहम होने वाला है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं, सबकी नज़रें होती हैं। कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? बेसिकली आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होता है, एक बहुत बड़ा टाकरा होता है और आप इस टीम को कमज़ोर ना समझें। इंडिया की साइड से भी पाकिस्तान की साइड से मुकाबला अच्छा होगा, सख्त होगा और फ़खर जमान और नवाज़ को लोग आज परफॉर्मेंस उसकी देखने के लिए लोग बेताब हैं। देखते हैं क्या होता है। दोनों साइड से बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, दोनों टीम स्ट्रांग है, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है बॉलिंग भी अच्छी है, पाकिस्तान की बैटिंग भी अच्छी है और इंडिया की भी अच्छी बॉलिंग है। क्योंकि अगर बात की जाए सलमान अली आगा के हवाले से तो ये कैप्टन जो इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी उसमें फाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। पाकिस्तान की टीम जो अच्छी परफॉर्म कर चुकी है। पाकिस्तान के पास बॉलर भी अच्छे हैं। अगर फ़खर जमान, शायकीन का कहना है अगर फ़खर जमान चलता है तो पाकिस्तान मैच का जो है जीतने के लिए पुरअज़म भी होगा और मैच जीत भी सकता है। बहरहाल ये कि इंडिया के पास भी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग है। जी तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस इंडिया बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, और यकीनन पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग से बहुत सारे मैचेस हमें जिता भी रखे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और मीन टाइम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इमरान, मैच पर तो मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन बीसीसीआई से मुतालिक और इंडियन गवर्नमेंट से मुतालिक और साथ में अब जो इंडियन मीडिया इसमें शामिल हो गया है, उस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मैं देख रही हूँ कि वो सौरभ गंगोली से क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दादा आप तो इतने पैसे कमा लेते हैं बिकॉज आप इतने सारे कमर्शियल्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप डरते हैं शायद बीसीसीआई से। देखिए, असल में मसला ये है कि भारत की जो टीम है वो जाहिर सी बात है कि मैदान में जब ये मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के पहुंचे हथकंडों पर उतर आते हैं। मई में हमने उनको मैदान जंग में भी जवाब दिया है। वो हर तरह से हमें आजमाते हैं और हर तरह से हम उनको जवाब देते हैं।
लेकिन उनको समझ नहीं आती कि जो मुल्क या जो टीम आपके साथ अगर तरीके से बात करती है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो आपसे डरते हैं या आपसे घबराते हैं या आप उनसे बहुत अच्छे हैं। हमने उनको हर तरह से जवाब दिया है, उनको हमने फजा में भी मारा है, उनको हमने जमीन पर भी मारा है, उनको हमने हर जगह पर उनको जो है जलील और रुसवा किया है और अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की टीम कभी भी इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगती। आज भी यकीन कीजिए, मैं सुबह से मैंने जितनी जगह भी बात की है, मैंने ये भी बात की है कि आज मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्राइनेशन सीरीज के फाइनल जैसी वाइब आ रही है। तो उस दिन भी मेरा एग्जैक्टली यही ख्याल था। उस दिन मैंने एक प्रोग्राम में मेरे साथ जो साथी थे उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की चांसेस बहुत ज्यादा है और मैंने उस टाइम पे उसको प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा पाकिस्तान जीतेगा, वन साइडेड जीतेगा और इस तरीके से जीतेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और देखिए पाकिस्तान की टीम जब भी आप उसको जितना भी अंडरस्टिमेट करेंगे ना और जब वो बहुत ज्यादा डाउन उसको समझते हैं ना, वो आपको ऐसा सरप्राइज देती है कि आप पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। मुझे ये लग रहा है कि आज भी पाकिस्तान के पास ऐसा मौका है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं कि जो आज की मैच के हीरो बन सकते हैं। हसन नवाज के बाद बहुत अच्छा मौका है, मोहम्मद नवाज के बाद बहुत अच्छा मौका है। फखर जमान को 2017 आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की जो है वो एक इनिंग दोबारा से दोहराने का बड़ा अच्छा शानदार मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान को अच्छे से इससे मैच जितवा सकते हैं और मेरी नेक तमन्नाएं भी है और ख्वाहिश भी है कि आज पाकिस्तान जीते। सही है इमरान। अच्छा आरिफ, वही सब जाहिर है, सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। इंडियन मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बल्कि दे हैव गॉन नट्स और वो लोगों को अर्ज कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि आप इस मैच का बॉयकॉट करें क्योंकि नेशनल प्राइड पहले आती है, क्रिकेट तो बाद में आता है। देखिए जिस तरह कहा गया कि सुन रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह इंडियन मीडिया रहा है उसमें हमेशा से उसने डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई है और हमेशा वो घबराते हैं और हमेशा वो डरते हैं इसके। मैं तो समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क, हर चीज़ में अगर उनके देखें कि वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन है, वॉल्यूम ऑफ एरिया है, उनका हर चीज़ ज़्यादा है, मगर वो हर चीज़ घबराते हैं। उनके अंदर एक हमेशा से खौफ रहता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उनके अंदर हमेशा से एक खौफ रहता है। वो उसको सबसे उस खौफ को अपने छुपाने के लिए उनका मीडिया वक्त से पहले जो है बाहर आ जाता है और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है, हमारी टीमों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, हमारी कौम को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। मगर हमारा मीडिया हमेशा से देखा है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहा है और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव मीडिया रहे और हमारी तमाम जितने हमारे स्पोर्ट्स में हमेशा जिस तरह नकवी साहब ने भी हमेशा जेस्चर दिया है स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा किया, मगर ना वहाँ पर देखते हैं ना वहाँ पर मीडिया स्पिरिट नज़र आती है, ना स्पोर्ट्स स्पिरिट नज़र आती है उस मुल्क के अंदर, जिसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाता है। यकीन पाकिस्तान को इनको क्रिकेट को जिससे भी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे के अंदर रहते हुए ही सारी चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है तो उसको जेंटलमैन ही रहने दिया है। लेकिन भारत ने उसको भी एक बैटल फील्ड बना दिया है और दोबारा से पॉलिटिक्स को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान मुझे बताइएगा कि प्लेइंग 11 को आज आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि हारिस प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे आज? बिकॉज फैंस भी यही चाह रहे हैं और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी यही राय है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हारिस को आज मौका देना चाहिए, इसलिए कि 2024 के वर्ल्ड कप के दौरान जो एक जो सिलसिला हुआ था और हारिस ने जो मार खाई थी, मैं समझता हूँ कि आज बड़ा अच्छा मौका है कि हारिस उसका बदला उतारे और अच्छा मौका है उनके पास कि वो अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक करें और पाकिस्तान के लिए जीत में एक अहम किरदार अदा करें। देखिए इस वक्त सबकी नजरें जो है वो स्पिन अटैक के ऊपर है। पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज दुबई की पिच के ऊपर देखिए इस वक्त जो हरारत है दुबई में इस वक्त तकरीबन 40+ है। तो जैसे ही शाम होगी, जितनी गर्मी जो है दुबई में दिन में पड़ती है, शाम के वक्त वैसे ही मौसम जो है वो ठंडक होती है। तो मेरा एक ख्याल है कि ये फैक्टर जो है थोड़ा सा इफेक्ट करेगा मैच को भी और कंडीशन को भी। टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से दोनों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करने को ही तरजीह देगी, क्योंकि दुबई की इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करना काफी ज्यादा सूदमंद रहता है। तो मेरा ख्याल है कि टॉस बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और फिर शुरू के जो पावर प्ले के जो फ्लेवर है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर और कम से कम विकेट गंवाना, मैं समझता हूँ कि मैच को पाकिस्तान अपने ग्रुप में कर सकता है। सही, अकॉर्डिंग टू इमरान के फास्ट बॉलर काफी लीथल साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर दुबई के पिचेस को देखा जाए तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो स्पिनर्स हैं वो उसको सपोर्ट ज्यादा ही है। थैंक यू इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस और कुछ मजीद भी डिटेल्स हम आपके साथ इस मैच से मुतालिक शेयर करेंगे। दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। सो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता ही चला जा रहा है और मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, जीटीवी पैनल का हिस्सा भी हैं, बड़े ज़बरदस्त और जानदार तजिया और तबसरे भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ साजिद खान साहब की। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एज यूजुअल मेरा यही क्वेश्चन है कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज के मैच के हवाले से, और खासकर ये जो भारतीय मीडिया है मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रा करारा जवाब दे दें, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान से कि इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उसकी ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपको, आरिफ भाई को, पूरी दुनिया में जीटीवी देखने वालों को, प्रोग्राम पसंद करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी वालेकुम तो वो सलाम। ज़ारा थोड़ा सा वेट कर लें, और वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो उनका काम ही है ये सोशल मीडिया पे, उनके पास और कोई काम नहीं है, बस उनके पास मातम मातम है। और मातम करने के लिए यकीनी तौर पर थोड़ा सा इंतजार कर लें। और जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हम्म। 17 दफा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप खेला जा रहा है। पाकिस्तान 2001 में एशिया कप जीता है, वो पाकिस्तान ओडीआई में जीता था बांग्लादेश में। मगर आज की मैच की हाइट की बात करूं ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जहां जहां टीवी खोलो, जहां जहां सोशल मीडिया खोलो, सिर्फ यही बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया। और पाकिस्तान कराची की बात करूं, लाहौर की बात करूं, हर घर में, हर गली में, हर बच्चा पाकिस्तान इंडिया की मैच की और टॉस की इंतजार कर रहा है। 4-4 घंटे हम्म। वेट करके लोग तमाशाई दुबई स्टेडियम पहुंचे, शहर से बहुत दूर है, पार्किंग का बहुत मसला है, और ये जैम पैक क्राउड इसकी वादे तौर पर नजर आती है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को आज इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद करूंगा हम्म। आप भी ज़ारा मिठाई लेके आएंगी रात के प्रोग्राम में। मिठाई यकीनी तौर पर जब हम खाएंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उसी जज्बे से खेले, जिस जज्बे से पाकिस्तान की आवाम इनको सपोर्ट कर रही है, खिलाड़ी को भी एब्सोल्युटली। ये देख लेना चाहिए। तमाम चीजों को भुलाकर हम्म। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी चैनल के मालकान ने एक ही चीज को सपोर्ट किया, पाकिस्तान पाकिस्तान, और जीतेगा पाकिस्तान। मगर हम्म। खिलाड़ियों को ये समझना चाहिए टॉस विन द मैचेस। और पाकिस्तान के टीम में मैं ये समझता हूँ ज़ारा, एक चेंज होने जा रही है। हम्म। पाकिस्तान के स्टार बॉलर जो 145 की पेस से बॉल करते हैं, हारिस राऊफ को खिलाना ज्यादा बेहतर होगा। और मेरी, अगर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट आकर मुझसे आप जी। पूछेंगे ना, पाकिस्तान के पास फकर बहुत इंपॉर्टेंट है, अबरार बहुत इंपॉर्टेंट तो बॉलिंग कर रहे हारिस हैं, एंड मगर फखर की प्लेयर साबित हो सकते हैं और डेफिनेटली अबरार भी एक क्रूशियल अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आरिफ भाई साहब, आपको क्या लगता है, आप अग्री करेंगे साजिद खान साहब के साथ इन द सेंस कि हारिस को जरूर होना चाहिए? वैसे हारिस ने सूर्या कुमार यादव को 2 दफा बैक टू बैक आउट किया है और सूर्या कुमार यादव हार्डली 5 इनिंग्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट 62 रन स्कोर कर पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह साजिद भाई ने कहा, साजिद भाई बहुत सीनियर जो है एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, तो उनकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर पिछले मैच में अगर पाकिस्तान ओमान का जब मैच हुआ था तो शायद ही जो है अपनी मैनेजमेंट ने यही सोच के खिलाया था कि यही टीम जो है इंडिया के खिलाफ खेलेगी, और उसी की प्रैक्टिस मैच के लिए उन्होंने कहा था वहाँ पर। मगर चूंकि इसके कंडीशंस को देखते हुए और इंडिया की पोजीशन देखते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। वो हारिस की जगह बिल्कुल बनती है। आप 2 स्पिनर्स के साथ, मुझे लगता है कि आज 2 स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे उसकी कंडीशन देखते हुए, क्योंकि हारिस जो है एक बहुत सीनियर कंपटीटर है इंडिया के खिलाफ, हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वही पाकिस्तान का मेन हथियार रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया की टीम भी अब जो है यंगस्टर पर ज़्यादातर मुश्तमिल है और पाकिस्तानी टीम भी यंगस्टर पर मुश्तमिल है। तो उनकी बैटिंग में अगर ये जिस तरीके से शाहीन और अगर हारिस ऊपर से 1-2 विकेट ले लेते, तो अब उनके पास वो कोहली जैसा गेम अवेयरनेस वाला प्लेयर भी नहीं है कि जो मैच को, सिचुएशन को हैंडल कर लिया करता था, संभाल लिया था। तो ये एक शाहीन और एक हारिस की ये जोड़ी है, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी आज के मैच के ऊपर। जिसने पहले जैसा अटैम्प्ट कर दिया, और यकीनन ये शाहीन और हारिस पूरी सलाहियत रखते हैं कि पूरी तरह वो अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंडियन को उसी स्पेल के अंदर बैकफुट पे सही कर है। सकते तो हैं। हारिस एंड शाहीन कुड बी लीथल फॉर इंडिया एज वेल, और आई होप कि जैसा दोनों किया करते थे वैसी परफॉर्मेंसेस आज हमें नजर आए। और अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात कर ही रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी है वो इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता कर रखी हैं। पेशावर के शहरियों ने किस खिलाड़ी के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं? उन्हें क्या लगता है कि आज सेंचुरी कौन बनाएगा या फिर विकेट कौन लेगा? तो क्विकली जान लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद हैं, उन्होंने कुछ लोगों से बात की है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट।
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और भारत का टाकरा है और शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश अंदाज में इस इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तानी शाहीन जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को दुबई ही में शिकस्त देंगे। और मेरे साथ इस वक्त एक क्रिकेट के मद्दाह मौजूद हैं जो कि ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं। इनसे बात करते हैं कि जो आज मैच हो रहा है इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी इंशाल्लाह बहुत इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रेशर का मैच होता है। आज बहुत अच्छा मैच होगा। और इंडिया के भी सारे यंग प्लेयर और पाकिस्तान के भी सारे यंग प्लेयर यहाँ पर बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह ने ये, वासी, विराट कोहली, रोहित शर्मा वो नहीं है, तो मैच बहुत अच्छा मैच होगा। और जी मेरे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद था जिनका कहना था कि आज पाकिस्तानी बैट्समैन इंडिया की वो पिटाई करेंगे कि उनको हमेशा याद रखेगा कि दुबई में किसी पाकिस्तानी शाहीन से मुकाबला हुआ था। जी तो अरशद डार वॉज देयर और जाहिर है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और रूट भी कर रहे हैं पाकिस्तान की विन के लिए। तो साजिद खान साहब, सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इससे पहले हम हारिस से मुतालिक बात कर रहे थे, वैसे मोहम्मद आमिर की भी यही राय है कि शाहीन को और हारिस को आज होना चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि फ़खर और अबरार कुड बी अ की प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए आरिफ भाई, जिस तरह बात करिए, ज़ारा आप बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे नुमाइंदे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जी टीवी के तमाम नुमाइंदे हमारे अंसार भाई की भी यही कोशिश है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है और हम ये पॉजिटिव पाकिस्तान के खिलाड़ियों, एक एक खिलाड़ी से ये उम्मीद करता हूँ। नाम पे मैं नहीं जाऊंगा, आज 11 खिलाड़ियों को 11 परफॉर्मेंस देनी है, एक होके देनी है। जिसको जो मौका मिले, बैटिंग पावर में फकर पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूंगा। पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा 2020 खेल चुके। साइम अयूब पहली दफा इंडिया के खिलाफ मैच खेलने, जैसे कल आप और मैं बात करते हैं, लोग शॉट नहीं मारना, आप पिच पे खड़े हो, लूज बॉल का वेट करें। तो साइम अयूब की बात करूं तो यकीनी तौर पर ये और कप्तान जो यकीन फ्रंट से लीड करता है ना, उसमें ड्यू है। पाकिस्तान की ये कारकर्दगी दुनिया में किसी मुल्क के खिलाफ ना दिखाओ आरिफ भाई, ज़ारा इंडिया के खिलाफ दिखा दो, सुपरस्टार बन जाओगे रात में। 11 के 11 खिलाड़ी यकीनी तौर पर ये वेट कर रहे हैं, टॉस विन द मैचेस। तो मैं ही समझता हूँ जिस तरह की पिछले मैच में पिच थी, उससे बेहतर पिच है, पॉजिटिव पिच अच्छा है। साजिद खान बैटिंग साहब, हमारी तरफ जो इतलात आएंगे ना इंडिया से, वो ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं ना भारतीय, उनको बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्पिनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रबल मेकर साबित हो सकते हैं इंडियन बैटर्स के लिए। और ये बात आकाश चोपड़ा भी कह रहे हैं और संजय मंजरेकर की जानिब से भी सेम स्टेटमेंट सामने आया है। देखिए ज़ारा, अबरार जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ना, अबरार पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड होगा। अबरार के 4 ओवर 24 बॉल है और जिस तरह की उसने बॉलिंग डाली है, दुगली बहुत तेज गेंद कर रहे हैं। और जिस तरह नवाज ने इनपुट डाला है, फिर साइम ने इनपुट डाला है, तो 3 स्पिनर हो गए। और शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह बॉल कर रहे हैं, और शाहीन शाह आफरीदी मैं समझता हूँ बॉलिंग आपकी मैच जिता सकती है और बॉलिंग को मैच जिताना चाहिए। पेस से ना जाए, लेंथ और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बाउंड्री शारजा की नहीं है, दुबई की बाउंड्री पे आपने देखा जो पिछले मैचेस खेले गए, उस ग्राउंड को देखते हुए, स्क्वायर को देखते हुए, सिर्फ आपको एक बाइंड सेट से जाना है, बैट्समैन को वेट करना है और अपनी जो टारगेट है यॉर्कर स्विंग ही कर हो गई ना, रिवर्स स्विंग मिल गई, ज़ारा रिवर्स स्विंग मिल गई। तो शाहीन और हारिस और चौधरी तो बहुत अच्छी बॉलिंग करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये बताना जरूरी है। बट हारिस को जरा अपनी लाइन और लेंथ को देखना होगा, क्योंकि मुझे जब भी वो उनके 500 रन याद आते हैं ना, तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन अबरार से उम्मीदें हमारी बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के स्पिनर्स हमें डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरिफ वही साहब का पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी मैं जानूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो ये तो जनाब तय हो गया है कि भारतीय नर्वस हैं और डरे हुए भी हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर भी उनके ऊपर है, क्योंकि सिग्नलिंग आ रही है पाकिस्तानी के जो स्पिनर्स हैं उससे कुछ डरे हुए सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आरिफ भाई साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारा जो स्पिन अटैक है वो आज इतना लीथल साबित होगा, या फिर वापस से हमें शाहीन पर, या अगर हारिस खेलते हैं तो उन्हीं पर इंसार करना पड़ेगा? भारतीय मीडिया का वतीरा रहा है, वो डिस इंफॉर्मेशन ज़्यादा फैलाते हैं, झूठ पे ज़्यादा उनकी बुनियाद होती है सारी।
तो ये यकीनन हमारे इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। असल खौफ उनको हमारी फास्ट बॉलिंग ही से है, उनसे शाहीन शाह अफरीदी से जो उनका हमेशा से खौफ रहा है। फिर ये हारिस रऊफ़, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें स्पिनर से ज़्यादा, जो कि हमारे स्पिनर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान को जो है चूँकि ये नौजवान ज़्यादातर दो टीमों कर रहे हैं, तो असल ये प्रेशर गेम होगा। जिसने प्रेशर हैंडल किया, उस प्रेशर के साथ अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना, पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कोई किसी वक्त भी किसी टीम को हरा सकता है, और खिलाड़ियों की 2-3 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है जो पूरे मैच के ऊपर असरअंदाज होती है। ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह की क्रिकेट के अंदर। और पाकिस्तान किसी वक्त भी सरप्राइज दे देता है हमेशा क्रिकेट में, ये भी आपने देखा है। मगर अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, गेम अवेयरनेस के साथ जो गेम प्लान दिया जाता है, उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें कमी नज़र आती है कि ये इस चीज़ को एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है, गेम अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा इस मैच के अंदर। हमें इस मैच को बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो इंडिया बहुत ज़्यादा इतना हाई रेट नहीं करता। जिस तरह नकवी साहब ने उनका जवाब दिया हाइब्रिड मॉडल कर, तो उस वक्त से ज़्यादा इंडियन जो है मीडिया भी और इंडियन वहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब से देखते हैं पाकिस्तान ने एक बाइज्जत डिसीजन लिया है, उस वक्त तो पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का असल जो फोकस होना चाहिए कि वो इंडिया इस एशिया कप में हमने और आई थिंक ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है ना कि भारत का टूर्नामेंट है, लेकिन देखिए पूरा टूर्नामेंट भारत से बाहर हो रहा है, दुबई में हो रहा है, यूएई में हो रहा है। जी, पूरा टूर्नामेंट उनका वहाँ पर दुबई के अंदर हो रहा है, और फिर वहाँ की उनकी मैनेजमेंट भी कहीं नजर नहीं आ रही वहाँ पर उसके करते। तो यकीनन उनको एक खौफ है कि वहाँ पर वो लोगों को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आज के मैच में अगर इंडिया जीत रहा होगा तो वो राजीव शुक्ला साहब कहीं ना कहीं से निकलते कैमरे के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, ये उनका हार जीत को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मगर हम जो है बहैसियत कौम जो है इतनी ज़्यादा हार जीत को ना, हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले होती है, प्राइड ऑफ क्रिकेट बाद में, जो कि साबित किया नकवी साहब के डिसीजन ने कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान पहले, प्राइड ऑफ क्रिकेट उसके बाद में है। तो ये उनकी तरफ से ये हटदर्मी का मुजाहरा हमेशा से किया था। तो स्पोर्ट्स को हमेशा से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही की तरह लेके आना चाहिए। खेल में हार जीत होती है। अच्छा, हम तो देखिए नेशनल प्राइड को वैल्यू करते हैं, हमारे लिए सबसे पहले नेशनल प्राइड है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो कि पैसों को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। आप समझ कर मुझे किसकी बात कर रही हूँ? मैं इरफान पठान की बात कर रही हूँ। बाय द वे उन्होंने स्टांस बदल लिया। पहले कहते थे कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, अब वो कह रहे हैं कि श्रीलंका एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। बिल्कुल, ये तो उनके स्टांस और उनके स्टेटमेंट बदलते हैं। जब जो झूठ बोले जाता था उसको छुपाने के लिए मजीद झूठ बोले जाते हैं सारे वो। तो जिस तरह से इनकी जिस इन्फॉर्मेशन रही है, तो ये चल देंगे, ये हमेशा हमको डाइवर्ट करनी चाहिए। तो हमें एज ए पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी एक प्लानिंग है कि हमेशा हमसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इन चीज़ों पर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बजाय इसका ये तो एक जो है फ़नी स्टेटमेंट देख के हम देते हैं कि इस तरह के फ़नी स्टेटमेंट देख लें जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सही आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। और पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतनी अफवाहें फैला रहे होते हैं। मैं तो जब भी अब बात कर रही होती हूँ रिगार्डिंग इंडिया, तो मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि लाहौर में उन्होंने एक पोर्ट दरियाफ्त कर दिया था जो कि जिससे हम अवेयर नहीं थे, जो कि हमने कभी नहीं देखा था। कमिंग बैक टू द मैच, अभी मैं देख रही थी कि एक निखिल चोपड़ा हैं जो कि फॉर्मर इंडियन बैट्समैन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, नॉर्मल आजकल के बच्चे उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर हम 90 के प्लेयर्स की बात करें तो फिंगर टिप्स पे लोग उनका नाम बता सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, यही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि 90s के दौर के अंदर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, मोबाइल सर्विस इतनी एक्टिव नहीं थी, सारी चीज़ें। अब तो हर चीज़ें बच्चों के फिंगर टिप्स से भी हैं। पहले उस वक्त लोगों को नाम पता होता था, जिन लोगों का पैशन होता था, जो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता था। आज वो लोग भी जो क्रिकेट का शौक़ नहीं रखते, उन्हें भी सब पता है कि वो टीम कौन सी खेल रही है, कहाँ। तो हर चीज़ें थे। तो अब ये गेम जितनी भी ये स्पोर्ट्स अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा हो गई है, और सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गया है, तो ये तो हर चीज़ में, तो इसमें कोई बात में कोई ये नहीं है कि 90s के क्रिकेटर्स होते थे या 2025 के जो क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर्स तो अब तो चूंकि जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। दोनों टीमों में नौजवान क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मगर सबका रिकॉर्ड सबके पास है। मैं तो अभी तक जितना भी देख कर आया हूँ, तो सारे क्रिकेटर एक एक क्रिकेटर को उन्होंने फॉलो किया, यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेटर्स को भी फॉलो किया हुआ है, किस किस के क्या स्ट्राइक रेट है, किस किस के क्या एवरेज हैं। तो हमारी कौम तो हर चीज़ को फोकस करती है। ठीक है, साजिद खान साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई ऐसा है कि 90 के जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादा फेमस थे, ज़्यादा स्टार स्टडेड थे, और अब के जो प्लेयर्स हैं, क्या आजकल की जो जेन जी है वो उनको नहीं जानते? देखिए, आरिफ भाई ने हर चीज को माशाल्लाह बहुत अच्छा कवर किया। बहुत यही चीज मैं हमेशा बात करता हूँ। देखिए, सोच समझ कितनी पॉजिटिव है आरिफ भाई की। और सैयद मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, उनको क्रेडिट दूंगा। एशिया कप हो रहा है,
देखिए 90 में 2020 क्रिकेट शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट नहीं आई थी, तो यकीनी तो वो जो 90 के दौर की बात कर रही है, 90 के दौर के क्रिकेटर वर्ल्ड क्लास थे, आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट होती थी। जो आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, 2009 वर्ल्ड कप जीता है। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर 90 के जो दौर था ना, वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट था। जब से 2020 क्रिकेट आई है, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में यकीनी तौर पर मॉडर्न दौर की मॉडर्न क्रिकेट ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत ज्यादा आपने शोहरत कमा ली है क्रिकेटरों ने, मगर पैसा भी 2020 में बहुत ज्यादा आ गया। और मैं आपको ज़ारा आरिफ भाई ये बता चलूं, पाकिस्तान इंडिया एक दफा और मैच खेलेंगे 21 तारीख को। आज भी खेलना और इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को भी खेलेंगे। तो उनके तो मजे आ गए जो जिन्होंने एशिया कप कराया है। और नहीं, एशिया अगर कप फाइनल कराने में की क्वालिफाई सबसे कर गए बड़ी तो फिर 28 को भी खेलेंगे ना। इंशाअल्लाह देखिए ना ज़ारा, हमने पॉजिटिव जाना है। ये आज का मैच तो हम खेल रहे हैं, हमारा आज यकीनी तौर पर हमारे खिलाड़ी निकल चुके हैं, स्टेडियम पहुंच चुके हैं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेडियम में। यकीनी तौर पर मैं ये कहता हूं तमाम खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो 2 रकात हाजात की नफील पढ़ के गए और पूरी कौम दुआ कर रही है। दुआ में बड़ा असर है। जिस तरह के पाकिस्तान की हालत है, बारिश के हवाले से, सैलाब के हालात से, मगर सारी कौम भूल चुकी है। सिर्फ एक ही मकसद है, आज का मैच जीतना है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है और बैक करनी है, दुआ मांगनी है। बड़ा बॉल नहीं बोलना है, क्योंकि बड़ा बिल्कुल बॉल आपने मजा फरमाया। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है और जो भी मसाइब हो, जो भी हालात हो, उसका डटकर ना सिर्फ मुकाबला है बल्कि उससे बाहर भी निकलती है, खुशियां भी मनाती है और एंजॉय भी करती है। तो मजीद भी कुछ चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस हाई वोल्टेज मैच। तो कोयटा के अवाम कितने एक्साइटेड हैं, किस किस प्लेयर से उम्मीदें वाबस्ता करनी हैं, लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट। पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है, जैसे फ़खर जमान हो गया, शहनशाह हो गया, इनसे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह जितवाएगा मैच। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि अभी तो ना बाबर है, ना रिजवान है, ना नसीम है। उसी साइड से भी जडेजा नहीं है, रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, तो लेवल बैलेंस टीम है। इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला होगा, पाकिस्तान जीतेगा। उस साइड से भी हार्दिक है, अभिषेक है, नए लड़के, इस साइड से भी है साहबजादा परान है, असर नवाज हो गया। इंशाल्लाह बहुत बैलेंस टीम है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और नवाज ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, नवाज पे बहुत उम्मीद है। और ये मोहम्मद हारिस कल अच्छा इनिंग खेला था, 50 मारा था। इंशाल्लाह हारिस पे और नवाज पे बहुत उम्मीद है, और जो मोहम्मद नवाज है वो भी अच्छा खेलेगा। जज्बाती तौर पे लगाओ पाकिस्तान से, इंशाल्लाह वही जीतेगा और मुकाबला अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन टीम अभी तक जो जितने परफॉर्म किया है ना, काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हालिया हमारी परफॉर्मेंस कुछ कमज़ोर रही है, लेकिन हम कम बैक कर रहे हैं। अभी जैसे एशिया कप में इधर जो मैचेस हुए हैं ना, अभी इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि पाकिस्तान उनको बीट करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि हमारे जो यंग टीम है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर इस टीम में बाबर आजम और रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी और तजर्बाकार खिलाड़ी होते तो इंशाल्लाह फिर मैं यकीन के साथ कह सकता था कि ये टीम, ये मैच जो है लोग बड़े एक्साइटेड हैं और दुआई भी कर रही हैं। आई होप कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ आएँ। साजिद खान साहब, स्पेसिफिकली इरफान पठान से मुतालिक मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि फ़खर जमान को आउट करना तो रॉकेट साइंस ही नहीं है बुमराह के लिए, और अगर बुमराह से वो बच गए तो कुलदीप ने उनको आउट कर लेना है। तो समझ ही नहीं आता इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसकी इतनी वैल्यू क्या है। इसको तो लोगों ने बात करके इरफान को इतना हाईलाइट बना दिया, ये तो वो अपना वक्त भूल गया। ये थाली का बैगन बंदा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आती। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, कभी डांस कर रहा होता है, कभी राशिद खान के घर पे जाके खाना खा रहा होता है, कभी अपने घर में बुला के खाना खिला रहा होता है, अपना यूट्यूब की चैनल की दुकान चमका रहा है, वहां पर अपनी सम्मति लेना चाहता है, किसी तरह मैं कमेंट्री बॉक्स में आ जाऊं और किसी तरह मैं अपनी दुकान चमका लूं। जिस तरह आरिफ भाई भी बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा हूँ। ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कोच, टॉप एनालिस्ट, मेरा बताने का मकसद ये है, इस पर डिस्कस करने का मकसद ये है अपने प्रोग्राम की रेटिंग खराब करना। ये बंदा निहायत ही स्टूपिड आदमी है, ऐसे बंदे पे डिस्कस क्यों करते हैं?
देखिए पाकिस्तान नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है। अच्छा साजिद साहब, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है इसकी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से खेलने के लिए बाइकआउट किया, जाहिर है लेजेंड्स लीग की बात कर रही हूँ, और उसके बाद अब उसी वसीम अकरम के साथ और उसी वकार यूनुस के साथ ये कमेंट्री करने को अग्री हो गए हैं, तो नेशनल सेंटिमेंट्स को तो खुद बेच दिया है इन्होंने। इतना मैंने ज़ारा आपको यही तो बताया है, इस पे बात करना यकीनी तौर पर वेस्ट ऑफ टाइम है। ये इतने अच्छे होते तो वो अपने भाई की तरह रहते ना, जो उनका भाई है इरफान, उसका यूसुफ पठान, वो भी तो इंसान है, वो भी तो क्रिकेट खेलता है, वो कहाँ पर है? ये बंदे का कहने का मकसद सिर्फ सिंपल है, ये थाली के बैगन है, इन थाली के बैगन पे बात करने का मकसद ये अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, किसी तरह अपनी समदर्दी लेना चाहते हैं। बहरहाल ये बहुत ही हम बात करेंगे एज ए क्रिकेट एज ए कोच, इंशाअल्लाह ताला थोड़ा इंतजार कर लें। क्रिकेट पाकिस्तान जीतेगी, हर तरीके से खेल के बहुत पॉजिटिव। मुझे दिल कह रहा है तमाम पाकिस्तान के शो बिजनेस के आर्टिस्ट को देख ले, खिलाड़ियों को देख ले, सियासतदानों को देख ले, हर घर के बच्चों को देख ले, एक ही बात कह रहा है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा और जीतेगा। हमें भी इसी उम्मीद के साथ जाना चाहिए और हमें अपने खिलाड़ी को बैक करना चाहिए। और दूसरी चीज आरिफ भाई, ज़ारा पाकिस्तान को बैटिंग पावर प्ले का बहुत भरपूर अच्छा इस्तेमाल करना है, और बैटिंग पावर प्ले का आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया ना, साइम की बात को साजिद अच्छा साजिद खान साहब, आप बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मोहम्मद हारिस के लिए शोएब मलिक ने बात की है, वो कह रहे हैं कि नंबर 3 पे उनके लिए एक आइडियल पोजीशन है, क्योंकि जाहिर है पावर प्ले में थोड़ी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, तो उसमें वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, और आपके जो ओपनर्स हैं उनका भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। देखिए ज़ारा, शोएब मलिक मेरा शागिर्द थे, पेशावर जलमी थे, साइम अयूब, हारिस ओपन करते हुए आ रहे हो, सबको पता हारिस ओपन करते हुए आ रहा है। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ उसने सेंचुरी बनाई थी, तो मैनेजमेंट का काम है ना, मैनेजर किसी को क्यों इतना वो करता है, मैनेजर पहले से डिसाइड कर ले बैटिंग पावर। हम आप और बात कर रहे हैं, आरिफ भाई बात कर रहे हैं, आपने खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना है। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में नाम अहमियत नहीं रखती, एवरेज प्लेयर एवरेज करते 15 इनिंग बाद उसने 70 रन बनाए, मैंने बनाए, शुक्र है उस एम्पायर का, उसने आउट नहीं था। मगर मैं क्रिकेट पे आऊंगा, पॉजिटिव पे आऊंगा, पाकिस्तान को नंबर 3 पहले भी खिलाना चाहिए था। पिछले मैच उसको रन बनाया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, और हारिस को आज प्ले करना है इंडिया के खिलाफ। एक अच्छी इनिंग के लिए जो आपको मौके मिले, 60 से ज्यादा T20 खेल चुके, आपको कॉन्फिडेंस आ गया और आप पूरी इनिंग खेले और हीरो बने। पाकिस्तान ने आप पे बड़ा सर्व किया और आप पाकिस्तान के लिए सर्व करके दे द्वारा आप में वो तमाम वो सलाहियतें, साइम अयूब के साथ आप अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, साफजादा फरहान के साथ अच्छी इनिंग खेलते हैं, मगर प्लेयर तो वही जाएगा। अब साफजादा फरहान और साइम अयूब नंबर 3 पे खेलेंगे, और ओपनिंग पेयर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। आरिफ भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के इस ओपनिंग पेयर को, क्योंकि साइम हमें बहुत अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे, गो के विद द बॉल ही इज डूइंग वेल। तरह ये ओपनर्स की बात है, ओपनर जो है बाय नेचर जो होते हैं, जिस तरह हारिस की बात की गई, तो हारिस बाय नेचर उस सर्कल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो, और वो यूज़ करते हैं इसमें। यहाँ पर जिस तरह हमारा ओपनिंग पेयर है, साइम है, फ़खर है, हारिस है और साहबजादा फरहान, चारों वो लोग हैं जो, मगर ये हमारी जिसकी वजह से ये अब हारिस को हम नीचे लेकर आए, नीचे खिलाते रहे, काफ़ी इस पर डिस्कस भी हुई कि इसको ऊपर खिलाना चाहिए, मगर उसको ऊपर जब लेकर आए तो उसकी वजह से टीम का डिसबैलेंस भी थोड़ा सा आउट हुआ। अब देखेंगे पाकिस्तान और ओमान के मैच में फ़खर जमान जैसे सिर्फ 16 गेंदे खेल रहे थे, तो इसकी वजह से डिस्टेंस में थी, और साहबजादा फरहान की वजह से, चूँकि जिस तरीके से वो डोमेस्टिक के अंदर बहुत ही उम्दा परफॉर्म करके आए हैं और यह इंटरनेशनल लेवल पर अभी उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर ये आके इनको हारिस को, मोहम्मद हारिस को जो है कि ऊपर ही खिलाना पड़ेगा। मगर चूंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट है, बट हारिस ने जो परफॉर्म किया वो ओमान के अगेंस्ट परफॉर्म किया, और आज जो मैच है वो इंडिया के अगेंस्ट है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए बिल्कुल, ये ओमान के खिलाफ परफॉर्म करना, बुमराह और कुलदीप को खेलना एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस खिलाता है, और जिस तरीके से मोहम्मद हारिस ने बैटिंग किया कि 66 रन बनाए, तो उसने 66% ऑन साइड पे खेल के बनाए, तो ये बड़ी टीमें आई थिंक आज लेकिन 66 से काम नहीं चलेगा, आज से कम 100 रन स्कोर करने होंगे अगर भारत पर प्रेशर डालना है, और अगर पाकिस्तान करता है तो बड़ा ज़रूरी होगा कि अर्ली विकेट्स हासिल कर लिए जाएं और भारत को प्रेशराइज किया जाए और गेम को अपने हक में कर लिया जाए। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ वहीद साहब और साजिद खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रात को 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।